वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में, कुछ इस तरीके से है कि आपकी डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। ओके हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमारी जो लाइफ है वो एक बुक, एक किताब की तरह है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, और जब एक चैप्टर खुलता है और उससे हम लेसन अपना ले लेते हैं, वो क्लोज हो जाता है और फिर दूसरा चैप्टर खुलता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है और ये चलती रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहेंगे। अगर आप ये कहो कि सब कुछ पूरी तरीके से वैसा हो जाए जैसा कि आप चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। और अगर कोई आपसे कहता है कि हम भाई आपको कोई ऐसा मंत्र दे देंगे, कुछ ऐसा आपको बता देंगे जिससे कि सब कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, तो ये झूठ है। ओके, के भी भ्रम में ना आए। जब हम छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारी जो किताबें हुआ करती थी उसमें कई सारे चैप्टर्स थे। तो कुछ हमें पसंद आते थे, कुछ हमें पसंद नहीं आते थे। तो हमारी जो लाइफ है वो भी एक किताब ही है और उसके भी चैप्टर्स ऐसे ही हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते। सारे ही चैप्टर्स अच्छे हों ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, ये असंभव है। हाँ, वो जो चैप्टर्स होते हैं हमें लेसन देते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो जो जर्नी है वो अच्छी लगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो जो कहानियाँ हुआ करती थी किताबों में वो हमें अच्छी लगे वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन उससे जो लास्ट में हमें लेसन मिलता था ना, जो हमारे गुरु थे वो हमसे कहा करते थे कि भाई बच्चे आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो उससे तो हमें कोई ना कोई शिक्षा ही मिलती थी, राइट, कि आगे हमें क्या करना है लाइफ में। तो बस ऐसा ही है। तो यही आज हम देखने वाले हैं कि भाई अब कौन सा चैप्टर खुलने वाला है और आपको उससे क्या सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो कार्ड्स मैंने रखे हैं और ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ पर आपके नेम के इनिशियल्स हैं ग्रुप्स में। ठीक है, अब जिनको कार्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है वो कार्ड सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली, और जिनको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होता है वो ग्रुप अपना देख सकते हैं। कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी ना हो। प्रायोरिटी मैं यही कहूँगी कि आप कार्ड सिलेक्शन को दो, क्योंकि आप कार्ड रीडिंग देख रहे हो, यानी कि सब कुछ इंट्यूशन पर आधारित है यहाँ पर। तो आपकी इंट्यूशन को भी आपको अच्छा करना चाहिए। ओके, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो इस पर काम करो, इसको छोड़ मत दो कि ठीक है ये चीज़ मुझसे हो नहीं रही तो हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो आपने छोड़ भी दिया, अपने लाइफ के जो डिसीजंस लोगे वहाँ पर भी छोड़ दोगे क्या? हमें इंट्यूशन का भाई अपने यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बस मैंने समझाया, आगे आपकी मर्जी। तो आप कार्ड सिलेक्शन अगर आपको इजी लगता है तो वो करें, वरना आप ग्रुप से अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। बात मैं बताना चाहूँगी गाइस कि एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में रेजोनेट करती है वो इसके मैसेजेस लें, और जिनके साथ में 50% करे, 30 या 20% करे तो उतने ही मैसेजेस लेने हैं और बाकी के छोड़ देने हैं। जिनके साथ में बिल्कुल भी नहीं करता, कोई बात नहीं, अभी मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, उदास होने की कोई बात नहीं है। इस बारी अगर आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स कहना है आपको मदर यूनिवर्स को और खुश रहना है। ऑलराइट, क्योंकि इसी से पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना तो निगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी के लोग देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। हमारा जो धर्म है, मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स का, वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। ठीक है, तो और सारी चीज़ों पर हम कोई बिलीव नहीं करते, ना इस पर कोई भारी चर्चा होती है। ठीक है, तो आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रेमेडीज़ भी मैं देती हूँ वीडियोस में, बट हाँ वो ऐसा है कि क्योंकि ये फैमिली तो सभी के लिए है, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन सभी धर्मों का उतना मुझे ज्ञान नहीं है, उतना अच्छे से मुझे नहीं पता रेमेडीज़ वगैरह का। तो रेमेडीज़ जब मैं देती हूँ तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग सकता है, बट जिनको मैं रेमेडीज़ नहीं देती हूँ उनको अलग से गाइडेंस देती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। ओके, सो कुछ ऐसा रहता है। तो चलिए देखते हैं हमारी रीडिंग में क्या आता है आज। और या
सो ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, और ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो अब हम उनके लिए कार्ड्स देखेंगे, रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ आता है, आपके डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है और आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप किस तरीके से इसको फेस करेंगे। ये जो लेसन आपको मिलेगा ये कैसा रहेगा, टफ होगा, इजी होगा, जो भी है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, और ये कार्ड ना गाइस मैं यहाँ नहीं लगा रही, मैं इस डेक में ही डाल रही हूँ। उसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। मैं इस डेक से ही रीडिंग करना चाहती थी क्योंकि इसको मैंने सुबह क्लींस भी किया और एनर्जाइज भी किया, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए, ठीक है। और कोई डेक मुझे ज़रूरत पड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं निकालने वाली हूँ, वरना नहीं। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी ये देखने के लिए कि किस फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ये जो चैप्टर है वो खुल रहा है किस फील्ड को लेकर, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है। ये देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहला कार्ड जो भी आएगा, और फिर आगे उसका डिटेल देखते जाएंगे। तो आई थिंक ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, फिर आपको समझ भी आएगा और आप इसके लिए तैयार भी हो जाओगे। वैसे क्या होता है कि पता नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या साइकिल शुरू हो रहा है तो कहाँ पर चेंजेस आएंगे, हमें अलर्ट रहना है, क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ सब क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर जो भी सामने आता है उसको आराम से फेस कर सकते हैं। यस, अब वही बात है कि प्रॉब्लम्स तो गाइस कहीं नहीं जाती, राइट, और ना जाएंगी। हमें बस ये सीखना है कि हमें उनको फेस कैसे करना है, उनसे सीख लेना है और उन्हीं प्रॉब्लम्स में खुद को खुश कैसे रखना है। ओके, उनका प्रभाव हमारे ऊपर बुरा नहीं पड़े। ओके, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम मजबूत बने, बस ये होना चाहिए। तो वो हम देख लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। हो बाप रे, पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, और वो भी बहुत ही जल्दी है ये ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आपको 113 या 13 या 130 या 103 या 393, मतलब इस तरीके की सीरीज़ दिखती हो जिसमें 3 हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि डेथ का कार्ड है तो फॉर श्योर कुछ एंड हो रहा है, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा एंड हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा है आपके लिए। आपको पता है डेथ का कार्ड कब आता है हमारी रीडिंग में? डेथ का कार्ड गाइस तब आता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हों जिससे हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपके वर्क फील्ड की मैं बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं। सपोज, ओ गॉड, जस्ट अ मिनट, सपोज आप कहीं पर काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और वहां पर काम करते हुए आप अपनी ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे। मतलब जो काम आपको मिलता है ना, वो कुछ ऐसे मिलता है कि आप उसी में लगे रहते हो। आप इतने क्रिएटिव हो, आप इतने टैलेंटेड हो, अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको मौका ही नहीं मिलता। आप उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, कितने दिनों में करना है, कैसे करना है, और इसको नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कुछ अलग आप कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ अगर इस तरीके की स्थिति बनती है और आप कहीं ना कहीं उसमें घुटन में आने लगते हो, भले ही आपको फील ना हो कि आप घुटन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपकी उदास हो जाती है, तब यूनिवर्स क्या करती है कि ऐसी जगह से आपकी एंडिंग करवाती है। आप खुद तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है ना, तब आपको ये लगता है कि ये संभव ही नहीं है। जैसे कोई जॉब है जहाँ पर आप परेशान तो हैं, लेकिन अगर उसको छोड़ने की बात आए तो आपको लगता है छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ दिया तो कैसे ज़िंदगी चलेगी,
ठीक है, फ्यूचर तक का सोच लेते हो, जबकि आपके हाथों में है ऐसा कि आप उसको छोड़ भी सकते हो, नया जॉब ले भी सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो, बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप सोच ऐसी बना लेते हो कि हो ही नहीं सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकती, मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति से यूनिवर्स आपको निकालती है, ठीक है, तब ये डेथ का कार्ड ऐसी स्थिति में आता है। और वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, आपके किसी के साथ में अगर आपका कनेक्शन है, सॉरी गाइज, ओके, तो थोड़ा आवाज़ आ रहा था ना, सॉरी, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो अगर कोई ऐसा कनेक्शन है आपका जहाँ पर आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और इतना देने के बाद भी सामने वाले की तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, सिर्फ आप ही दे रहे हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको यही फील होता है कि कहीं आपसे कोई कमी तो नहीं रहेगी, मतलब आपका जो पार्टनर है, ओके, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, वो किसी ना किसी तरीके से या तो आपको ब्लेम कर देते हैं या फिर उनके एक्शंस कुछ ऐसे हैं जिससे कि आपको लगता है कि कहीं गलती आपकी तो नहीं है। तो इस कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में आप पूरी तरीके से अपनी पहचान को खो देते हो, आप बिल्कुल भूले जाते हो कि आप हो क्या। तो जब इस तरीके का कोई कनेक्शन आपको मिलता है जहाँ पर खुशी तो थोड़ी भी नहीं है, तकलीफ ही तकलीफ है, और उस तकलीफ में भी आप खुद को और तकलीफ देते हो, ये नहीं सोचते कि इस तकलीफ से आपको निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, आप सोचते हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी तो मुझे और सुधरना है, और सुधरना है, जबकि सुधरने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने वाले में कमी है, आप में नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप में कमी है। तो जब ऐसा कोई कनेक्शन होता है ना, तो उसको एंड करने की ज़रूरत होती है, और आपसे हो नहीं पाता तो यूनिवर्स करती है, तब इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंडिंग हो वो परमानेंटली है, हो सकता है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए है कि ये एंडिंग हो तो सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ आए, ठीक है। अब जैसे आपने कोई जॉब छोड़ा, तो जिस जगह आप जॉब करते हो वहाँ के लोगों को समझ आएगा कि भाई ये बंदा या ये बंदी कितना हमें इसकी ज़रूरत थी। किसी कनेक्शन में हो तो सामने वाले को फील हो कि भाई हमारा ये जो पार्टनर था कैसा था, हमने खो दिया उसको। और ऐसे में हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर आपको वापस बुला लिया जाए, लेकिन आपकी कंडीशंस पर, और वैसे ही आप इस कनेक्शन में वापस से आए लेकिन अपनी कंडीशंस के साथ में, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो एंडिंग है ये लंबे समय तक के लिए हो जाती है, यानी कि जिससे कि आपको लेसन मिलना था वो लेसन आप ले चुके हो, और फाइनली अब आप उसको आपके उसके छोड़ने की बारी है और किसी और को अपने लाइफ में आने देने की बारी है, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेथ का कार्ड अगर आता है तो उसका मतलब क्या है, ऑलराइट। एंड इसके बाद भी कॉम्बिनेशन भी होता है कार्ड्स का, तो आगे देखेंगे कि क्या कुछ है। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ओके, एक कार्ड और निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सो यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि यही कार्ड आएगा, और ये एक्शन को लेकर बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो चैप्टर आपकी डेस्टिनी का खुल रहा है ना, ये कुछ ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ऑलराइट। अब वो एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप अभी तक सहते रहते थे सब कुछ, सामने वाला आपके साथ कुछ भी करके जा रहे हैं, आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है, आप शांत हो बिल्कुल ये सोचकर कि मेरी तो डेस्टिनी यही है, मुझे यही करना होगा, अगर सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मुझे सहना होगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं सहा तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, और वो खत्म ना हो जाए इस डर से आपने कभी आवाज़ उठाई नहीं, एक्शन लिया ही नहीं, खुद के लिए नहीं और किसी और के लिए भी नहीं। अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर जो लोग रीडिंग्स देख रहे हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 10% आई थिंक ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ है, सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल फादर हो सकते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से वो नहीं बोलते, उनको लगता है कि हम बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाए, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि कभी एक्शन लिया ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर आपकी लाइफ का खुलने वाला है ना, आपकी डेस्टिनी का खुलने वाला है ना, यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप एक्शन लो, और हो सकता है
एक्शन लेने के बाद ही ये एंडिंग्स हों, इसीलिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं और जिनको आप सहते रहते हो, पता नहीं, खैर मजबूरी है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, तो नहीं कह सकते कि क्यों ऐसा आप कर रहे हो, कोई तो बड़ा ही रीज़न रहा होगा, छोटा मोटा तो नहीं रहा होगा। बट आप जानते हो ना, आपने सुना है कि जो आपको तकलीफ देता है अगर वो गुनहगार है तो सहने वाला तो उससे भी बड़ा होता है गुनहगार, ठीक है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है, अगर वो गलती कर रहा है तो आप थप्पड़ खा रहे हो, वो भी गलती कर रहे हो, आप भी अपराधी ही हो एक तरीके से, ये बोलते हैं ना हमेशा। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है और अगर आप उसको करने देते हो तो गलती सिर्फ उसकी नहीं है, आपकी भी है, ठीक है। तो फाइनली यूनिवर्स ये चाहती है कि आप एक्शन लें। अब ये एक्शन लेने की जो स्ट्रेंथ है ना, कहाँ से आएगी, लेट्स सी। बट यहाँ पर जो चैप्टर खुलने वाला है गाइस, ये आपके एक्शन को लेकर है। फाइनली आपको एक्शंस लेने होंगे, ओके, खुद के लिए या जिसके लिए भी आप लेना चाहते हो सकता है कोई और ऐसा है जो सफ़र कर रहा है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली आप करोगे क्योंकि ये चैप्टर ही खुल रहा है ना, यहाँ पर लेसन मिलने हैं आपको और दूसरों को भी, ठीक है। तो ये आप करोगे, परिस्थितियाँ ही ऐसी बनेंगी कि आपको बोलना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, सी, ये वो कहते हैं ना नाक तक पानी आ जाना, वो चीज़ है। इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतनी ज़्यादा तकलीफ कि फाइनली आप बोलोगे, ये होगा, ये चैप्टर आपका खुलने वाला है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो फॉर श्योर अगर आप एक ऐसी मैरिज में हो जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन आप सहे जा रहे थे, तो फाइनली आप बोलोगे। और ऐसा भी हो सकता है मैरिड नहीं है बट किसी से शादी करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में है, मतलब उस बंदे या बंदी के साथ ये सोच कर कि चलो सह लो, कोई बात नहीं, क्योंकि शादी इन्हीं से करनी है, प्यार इन्हीं से है, तो ठीक है सह लेते हैं। तो अब ये गाड़ी आगे नहीं चलने वाली, आप खुद एक्शन लोगे खुद के लिए। और अगर यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी वही दिखाई देता है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो जॉब आप कर रहे हो यहीं से अबंडेंस आनी है और इस वजह से आप चुप हैं, सब कुछ सह रहे हैं, तो आगे ये नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो आपकी डेस्टिनी का चैप्टर है ये एक्शंस का है। यहाँ पर आपको एक्शन लेने हैं, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों से जुड़ा है। कि जैसे कि मैंने कहा ही था कि मैं चेक करूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है, बट कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जो कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को दिखाते हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं या जो कुछ भी आप सह रहे हो, किसी तरीके की घुटन में हो, तो उससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। फाइनली आप एक्शन लोगे। अभी आप सोच रहे होगे कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो काफ़ी नर्वस रहते हैं, जिनको बोलना नहीं आता, बोलने से डर लगता है। वो सोच रहे होंगे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो बोल भी नहीं पाती, मैं तो बोल भी नहीं पाता, कैसे होगा। लेकिन होगा, वो डिवाइन करवाएगी। ओके, सो और भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, हालांकि काफ़ी कुछ यहाँ पर सामने आ गया है, बट फिर भी मैं सारे कार्ड्स निकाल कर ही रीडिंग करती हूँ। लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, मैंने 2-3 कार्ड्स ही निकाले और मैं बोलना शुरू हो गई। तो अभी देख लेते हैं कि क्या कुछ आप सीखोगे इस जर्नी में। ये जो चैप्टर आपका खुलेगा, इससे क्या लेसन्स आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से और देख लेते हैं। और आपको करने की क्या ज़रूरत है, सारे ही कार्ड्स, दुर्गा का कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए, सारे ही कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कुछ है। फिर मैं आपको अच्छे से यहाँ से कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ट्रस्ट, पीस, वाओ, ओके। यहाँ से देख लेते हैं क्या है, सारे कार्ड्स में निकालूंगी और फिर एक साथ आपको समझाऊंगी कि आपके लिए यहाँ पर क्या आया है। योर कमिटमेंट इज बीइंग, सो मैं बात ही कर रही थी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, एंड सी ये आया है।
और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एंजल ऑफ लव, द वर्ल्ड, ओके, कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, सी कितना प्यारा कार्ड है। ओके तो मैं यहाँ से अच्छे से देख लेती हूँ कि क्या कुछ आप सीख रहे हो इस चैप्टर से, और फिर मैं आपको समझाती हूँ। वेट, ओके गाइस, इतनी हंसी आ रही है ना। पहले तो मैं आपको दिखाऊँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, देखना। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके, देख लिया। अभी देखना, यहाँ पर है डोंट स्टॉप, ओके। कॉर्नुकोपिया मैंने आपको दिखाया ही था पहले ही, और यहाँ पर था शायद एक और कार्ड, वॉच योर वर्ड्स, ओके। अभी देखो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है। आपको पता है ये जो चैप्टर ओपन होगा इससे आप क्या सीखोगे। पहले तो मैं उस सवाल का जवाब दूँ जो मैंने खुद पूछा था। मैंने कहा था कि आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आएगी, और मुझे भी लग रहा था कि ये स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आएगी एक्शन लेने की, जिसने कभी आवाज़ उठाई ही नहीं, जो कभी बोला ही नहीं अपने लिए, किसी के लिए। मतलब इतना ज़्यादा पीड़ा में रहा, कोई इतना ज़्यादा दर्द में रहा, और एक नहीं कहते वो क्या कहते हैं, चू तक नहीं करी, ठीक है। ऐसी स्थिति में रहने वाला बंदा इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लेगा। और मैंने ये भी बोला कि डिवाइन करवाएगी, है ना, बट फिर भी एक्शन तो आपको ही लेना है, तो कैसे हो पाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया था दुर्गा माँ का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो माँ दुर्गा को या तो पूजते हैं या फिर पूजेंगे, स्ट्रेंथ उनकी तरफ से मिलने वाली है। जो लोग माँ को नहीं पूजते हैं या फिर माँ के डिवोटी नहीं हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, और हमें इसको बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपनी पावर में आने वाली है। अब ये आपको हो सकता है इनर वर्क करने से मिले, या फिर हो सकता है कि डिवाइन यही करेगी ना, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन किसी तरीके से हेल्प करेगी, तो डिवाइन ये करेगी कि आपके अंदर ट्रस्ट पैदा करेगी। अब ये हो सकता है ऐसा हो जैसे आपने कोई मन्नत मांगी वो पूरी हो जाए, कोई भी आपने विश रखी वो पूरी हो जाए। जैसे ही वो विश पूरी होगी तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही आपका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके अंदर पावर आएगा कि ठीक है मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो पूरा होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं अब आवाज़ उठाऊंगी तो उस आवाज़ को सुना जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। इस आधार पर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है, अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में, या फिर हो सकता है किसी और के में। और इसको करते हुए, क्योंकि आप कभी बोले नहीं, मैं बोलती हूँ ना, जैसे कोई अगर सेक्रीफाइस करता रहे लगातार और फिर फाइनली जब वो बोलेगा ना तो लोग उस पर हावी होते हैं, क्योंकि उनको उन लोगों के सामने ना उसकी ये पहचान बन जाती है कि ये चुप रहने वाला बंदा है, ये सहने वाला बंदा है, ये बोला कैसे, बर्दाश्त नहीं होता। जो पहले से ही आपसे लड़ता झगड़ता रहे ना, अगर वो आगे भी लड़ेगा झगड़ेगा तो कोई इस पर मतलब उसको दबाने की कोशिश नहीं करेगा कि हाँ ये तो ऐसा है ही, इससे बात नहीं करो। लेकिन अगर कोई सीधा साधा बंदा है और आवाज़ उठाता है ना तो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको उसका पहले वाला रूप याद है। तो वो ये सोचते हैं कि इसने आवाज़ उठाई ना, इसको यहीं बंद करो, यहीं चुप करो, कर दो, हम कर सकते हैं, हमारे में एबिलिटी है, और ये ऐसा है कि ये चुप हो जाएगा, ठीक है। तो चुप करने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ भी वही है, आप जब बोलोगे तो भाई तांडव होगा। लेकिन आप क्या सीखने वाले हो इस दौरान, ये जो चैप्टर खुलेगा ना इससे आप क्या सीखोगे कि लोग बोलते हैं उनको बोलने दो, लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनको करने दो। आप कंट्रोल में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप खुद ना चाहें, ओके। कैसे? जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। अब कोई आपको ताने मार रहा है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाले दे रहे हो, शांत हो इस विश्वास के साथ कि आपकी जीत होगी। और ये जो बोल रहे हैं ना, या तो इनके विचार बदलेंगे एक दिन, और अगर इनके विचार आपको लेकर नहीं बदलेंगे, अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपके अपने नहीं हैं और आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, और आपको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनली, ओके। सो अपने लिए स्टैंड लेते हुए दूसरों का विरोध देखते हुए खुद को खुश रखना,
ये बहुत 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 बड़ी बात है और यही आप करने वाले हो जर्नी में। ये जो चैप्टर खुलेगा ना, इसमें आप यही सीखोगे कि आप जब अपने लिए जीते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, उस वक्त लोग आसपास बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसका फ़र्क हमें कैसे नहीं पड़ता और हम कैसे अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। वो हम बोलते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को फ़र्क नहीं पड़ता, बस वही वाला लेसन आप इस चैप्टर से लोगे इस बारी। फाइनली आप लोगों को ये दिखाने वाले हो कि आप सच में क्या हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप वो नहीं हो, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो बोलना ही नहीं जानते और एक वो जो बोलना तो जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे थे, जिन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था ये सोचकर कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, तो चलो ठीक है हम चुप हो जाते हैं, हम नहीं बोलेंगे। ओके, तो आप ये वाले थे, आप वो नहीं थे जिनको समझ ही नहीं आता कि उनके साथ गलत हो रहा है या फिर जिनको बोलना ही नहीं आता। आप वो हो जिनको बोलना भी आता है, जवाब भी देना आता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके रखा था। तो फाइनली आप लोगों को दिखाने वाले हो कि आप सच में हो क्या। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत पावरफुल चेंजेस लाएगा आपके अंदर और आपकी परिस्थितियों में, और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है जो कि बताता है कि फाइनली आप खुद को प्यार करने वाले हो, जो कि आपने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और हो सकता है कि आप इस जर्नी में हो भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप इस स्टेज पर पहुँच चुके हो और आप सेल्फ लव समझते भी हो और खुद की वैल्यू करना सीख भी गए हो और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। और यही इस जर्नी में आपको सीखना था, यही इस चैप्टर में यही लेसन आपको फाइनली लेना था, आप ले चुके हो। तो ये जो हार्डशिप आपकी रही है ना, वो फाइनली उसके लिए आपको जो फल मिलना चाहिए, जो फ्रूट आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा और बहुत ही जल्द मिलेगा। और अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 113 एंड 311 एंड इस तरीके के कोई भी नंबर्स दिख रहे हैं, तो समझ जाइए बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ट्रस्ट रखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द स्टार का, और जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है इनिशियल्स का, तो अब आपकी हम रीडिंग देखेंगे क्या कुछ आता है। डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर खुलने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस कार्ड को, और इस कार्ड को मैं इसी डेक में डाल रही हूँ। रीज़न बता देती हूँ गाइस, मैंने ये जो डेक है इसको क्लींस किया था, सुबह एनर्जाइज किया था, तो मैं कोई और डेक यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो रीडिंग आए वो एक्यूरेट आए। इसलिए मैंने इस कार्ड को इसमें रख दिया है। और तुम्हें क्या हो गया है, तुम साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अब हम करेंगे रीडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या देखने वाली हूँ गाइस कि लाइफ के किस फील्ड में चेंजेस आ सकते हैं, किस फील्ड के लिए साइकिल शुरू हो रहा है, ये चैप्टर खुल रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ओके, सो पहला कार्ड वही होगा, लेट्स सी क्या आता है। पाइल नंबर 1 में तो बहुत बड़ा चेंज है उन लोगों के लिए, तो यहाँ से देखते हैं क्या है। 5 ऑफ कप्स, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए चेंजेस हैं। चैप्टर ओपन होगा क्योंकि एक साइकिल एंड हुआ है या फिर होने वाला है। ओके, हो सकता है आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन है, किसी तरीके का लॉस है इमोशनल लेवल पर। और मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, आपने रिसेंटली कुछ किया, पूरी प्लानिंग करते हुए कुछ आपने किया। आपको ये लग रहा था कि आप एक मैजिशियन हो और फाइनली आपने वो जीत लिया जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फाइनली आप विनर हैं, ऐसा आपको लगा, लेकिन कुछ 4 से 5 महीनों बाद आपको ये लगा कि आपका लॉस हो गया। आपको लग रहा था कि आपको वो मिल गया जो कि आप चाहते थे, और शायद मिला भी है, लेकिन मिलने के बाद आपको लगा कि ये लॉस हो गया। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, याद रहे। बट हाँ, लॉस में तो चल रहे हो। देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर।
जस्टिस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा हो, या फिर कर्मा कह सकते हैं, ठीक है, कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, इस लाइफ का कर्मा या फिर पास्ट लाइफ का कर्मा है जो चल रहा है। बैलेंस को लेकर इश्यूज हैं, हो सकता है आप हमेशा ही चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो बैलेंस कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो आप, वो नहीं बन पा रहा। और देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में नहीं है। अब अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई और है, किसी से आप डील कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा हो, पॉसिबल है। उनकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी को लेकर इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये उससे जुड़ा चैप्टर है, ठीक है। हो सकता है शादी नहीं हो पा रही है, आप अरेंज मैरिज ही करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा किसी ना किसी वजह से। मेहनत बहुत कर रहे हैं, देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ किया है आप स्पिरिचुअल लेवल पर एंड फाइनेंशियल लेवल पर, काफ़ी कुछ प्लानिंग रही है आपकी, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो और सारे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये जो चैप्टर खुल रहा है ये क्या सिखाना चाहता है, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। जस्टिस का कार्ड है गाइस, तो मैं बता दूं कि ये बैलेंस की भी बात करता है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है ये किसी तरीके के केस की बात कर रहा हो, डिवोर्स केस की बात कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप हैं, अभी मैरिड हैं, तो उनके साथ में एक बैलेंस आपका नहीं बन पा रहा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, तो वो मैरिज अच्छी नहीं चल पा रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉस सा है यहाँ पर। देखते हैं और सारे कार्ड्स, मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको इकट्ठा बताऊंगी कि क्या। ये लो, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई है यहाँ पर, नथिंग इज वेस्टेड। तो अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ वेस्ट हो गया, आपने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर भी कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, जो भी हुआ है किसी रीज़न से हुआ है। ओके, नॉट द राइट टाइम कार्ड है आपके लिए, डोंट स्टॉप। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या है। Be bold and make the first move। और क्या है यहाँ पर, a new start is coming। न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए। सीता, ओके, एंड यहाँ पर है हनुमान। अरे वाह, और देख लेते हैं यहाँ से क्या है, और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। विक्ट्री, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो मैं थोड़ा टाइम लूँगी समझने में, और फिर मैं आपको समझाती हूँ। वेट। ओके गाइस, सो कार्ड्स मैंने देखे हैं, एनर्जी फील करी है। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है आपने, बहुत,
और शायद लव लाइफ को लेकर आपकी सोच ऐसी है कि लव आपके लिए है ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिल ही नहीं सकता, आपके लिए लिखा ही नहीं गया, ये वाली सोच है। अब यहाँ पर पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो कि मैरिड हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिले हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट 50% लोग यहाँ पर मैरिड हैं। और ये जो शादी हुई है ये अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। और शायद माँ के कहने पर किया गया है ये, जो कि आप नहीं शायद करना चाह रहे थे, कई सालों तक आप डिनाई भी करते रहे, लेकिन फिर आपने सोचा कि फैमिली के लिए करते हैं, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना सही है, क्योंकि फैमिली ने आपको बहुत कुछ दिया है जिससे कि जो आपकी पहचान बनी है उन्हीं की वजह से बनी है, राइट। तो अब उनके लिए हम शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो शादी आपने करी, आप जितना कर सकते थे आपने किया, आपने सेक्रीफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए भी, और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के लिए भी, फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के लिए भी, सब कुछ किया है, लेकिन फाइनली शादी भी नहीं चल रही, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। अब सवाल ये मन में उठता है कि मैंने तो सेक्रीफाइस किया, मैंने गलत क्या किया, मैं तो स्वार्थी थी ही नहीं, मैं तो स्वार्थी था ही नहीं, तो मुझे किस बात की सज़ा मिलती है। हमेशा मैं वही करता हूँ जो मेरी फैमिली चाहती है, जो सबको अच्छा लगे, और मैं खुद को तो देखता ही नहीं, कहीं और, पता नहीं, मैं तो कहीं और ही हूँ, मैं जैसे मैं मेरी बॉडी में हूँ ही नहीं है। ठीक है, मैं तो कुछ और ही हूँ, और मेरा मन, मेरा दिल कुछ नहीं है, उसको साइड में रख दिया है, और जो दूसरे कह रहे हैं हम करते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके अगर किसी को प्यार किया तो उसको छोड़ दिया फैमिली के लिए, उसको अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, कोई करियर फील्ड था उसको छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिली खुश रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी फाइनली मुझे मिलता कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ठीक है, जो मेरे पास है वो बहुत है, मुझे उसी में खुश रहना है, जैसे तैसे करके एडजस्ट करता हूँ। बट वहाँ से भी एक चैलेंज शुरू हो जाता है। अब शादी करी तो वो भी नहीं चल रही है, ठीक है। अब जो अनमैरिड हैं उनकी कहूँगी कि उनको भी ये लगता है कि हम तो प्रोवाइडर रहे हैं, हमने फैमिली की सारी विशेष पूरी करी हैं, सबके मन का देखा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो सेल्फिश नहीं था, तो फिर मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, शादी को लेकर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, अब लव लाइफ में इतनी दिक्कत क्यों आती है, जबकि मैं पूरी तरीके से खुद को न्यौछावर कर देती हूँ या कर देता हूँ। ओके, तो फिर मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो कि डिसलॉयल हैं, मेरे सेक्रीफाइस को नहीं समझते, और जो मैंने आज तक किया है शायद वो सब कुछ वेस्ट चला गया, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब बेकार है, कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी बेकार, मैं ही बेकार हूँ। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे फील हुई और इतनी हैवी है कि मैं जब देख रही थी एनर्जी कार्ड्स की तो मुझे इतना भारी सा फील हो रहा था, पता नहीं आपको कैसे लगता होगा, हैवीनेस सा। शायद आप कंफ्यूज्ड रहती हो हर वक्त कि आपने सही किया गलत किया, क्या खुद को दोष देने की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर खुला है ना डेस्टिनी का, ये जो भी ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, यानी कि एक तरीके से टॉर मोमेंट है, ये डेथ का कार्ड भी समझ सकते हो। ओके, ये जो चैप्टर खुला है आपकी लाइफ का, ये इसलिए नहीं खुला क्योंकि आपने सेक्रीफाइस किया तो आपने गलत किया, आप जिनको प्यार करते थे उनके लिए आपने खुद को सेक्रीफाइस किया है, वो गलती नहीं है आपकी, ठीक है, आपने जो किया वो सही किया। अगर इसको सोचकर आपको लग रहा है कि क्या मैंने गलत किया, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ फिर भी कुछ नहीं है, सब कुछ वेस्ट चला, नहीं, वेस्ट कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने जो किया वो ठीक था, वो आपको करना था, वो आपने कर दिया, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आपके मन में ये बातें रहती हैं कि हम सभी को खुश कर लें, तो वो नहीं हो सकता। ये जो लाइफ का चैप्टर आपका खुला है या फिर खुलने वाला है, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि ये खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना,
यहाँ पर आप अपने सेक्रीफाइसेस को लेकर मत आओ, मतलब ये चीज़ ही अलग है। ये जो स्पेशल लेवल पर जो चेंजेस होते हैं ना, ये चीज़ ही अलग है। ये आपके करने ना करने से इसका कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। जो आपने सेक्रीफाइस किया वो ठीक है, वो करना था इसलिए आपने किया। और ये जो स्पेशल चेंजेस आते हैं ना, वो सेक्रीफाइस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो आएंगे क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। ओके, आप एक स्टार सीड हो एक्चुअली, इसलिए आपके साथ ये होता है। स्टार सीड्स के बारे में आप चाहें तो गूगल पर पढ़ सकते हैं। स्टार सीड्स यहाँ पर आते हैं लोगों को कुछ सिखाने, कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो आप किसी को कुछ सिखाओगे, बताओगे तब जब आप खुद सीखोगे। तो जब आपको लेसन मिलेंगे तो सीधी सी बात है, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है वो टफ ही रहेगी। लेसन्स जो दिए जाते हैं वो टफ ही रहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, जो भी हों। अब अगर आप एक हीलर हो, जो कि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हीलर हैं। हीलर का मतलब ये नहीं प्रोफेशनल हीलर, मतलब रेकी हीलर, वो नहीं कह रही। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना रहती है ना कि दूसरों की आप हेल्प कर दो, ठीक है, तो आप हीलर ही हुए। या फिर हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, हु नोस, ठीक है, आप बता देना मुझे। तो आप एक स्टार सीड हो, और ये जो लेसन आपको मिलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना, आपको लगता है ये सज़ा है, मतलब आपको पनिश किया जा रहा है किसी वजह से, आपकी किस्मत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, किस्मत आपकी ख़राब नहीं है, ना ही आपको पनिशमेंट मिल रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं क्योंकि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सब कुछ सीखें और उसके बाद दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं, रास्ता उनको दिखाएं, ठीक है। ये इसलिए होता है, इससे आपका जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं गया है। इस दौरान जो भी आपकी लाइफ में हुआ, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चली, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का लेसन आपको ज़रूर मिला होगा। कभी शांति से बैठकर सोचना आगे से पीछे तक का, श्योर आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला होगा। और अभी आप इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए होंगे कि अगर कोई आपसे किसी तरीके की राय लेने आए ना, तो ऐसी बढ़िया एडवाइस दोगे आप, ऐसा बढ़िया रास्ता उसको दिखाओगे कि उसकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब हाँ, ये ज़रूर है कि आप सोचो कि किसी और को रास्ता दिखाने के लिए मेरी लाइफ का ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके लिए तो आप स्टार सीड हो, आपको भेजा ही गया है यहाँ पर इसीलिए, एक पर्पस को पूरा करने के लिए, तो ये तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुद को गलत मत ठहराओ, जो सेक्रीफाइस आपने किया वो सही किया, वो आपको करना था, और उसके लिए ब्लेम मत करो। और ना ही ये सोचो कि आपको पनिश किया जा रहा है, नहीं, पनिश नहीं किया जा रहा। होती है अब किसी की लाइफ जर्नी ऐसी टफ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर दूसरा जो लेसन मैं कह रही थी कि ये जो चैप्टर खुला है, इससे क्या लेसन आपको मिला है या क्या मिलने वाला है, तो वो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ये भावना रहती है कि आपको सभी को खुश करना है, खुद को भले करें ना करें सबको खुश करेंगे, तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर आपसे कोई जुड़ता है तो उसका जुड़ना और अलग होना, ये सब कुछ डिवाइन देखती है, आप नहीं देख सकते। अगर आपकी शादी किसी से हुई है और अभी उसके साथ में डिवोर्स चल रहा है, तो वो होगा, तो उसमें हाथ पैर मत मारो और ये मत देखो कि किसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। वो जुड़ना भी लिखा था, होना भी लिखा है, तो वो होगा। वो कोई लेसन आपको मिलना था, वहां से मिल गया, अब उसके साथ में सेपरेशन है तो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक मेंटोर हो, नहीं हो तो बनोगे, ओके। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको कोसना नहीं है, ना खुद को कोसना है। आपको ये समझना है कि ये होना ज़रूरी था। हर एक चैप्टर जब खुलता है आपके लिए, लेसन जो होता है वो टफ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। और फॉर श्योर आपको अच्छे भी नहीं लगते होंगे, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही थी, हैवी एनर्जी थी। मज़ा तो नहीं आता है ऐसी जर्नी में, लेकिन अब आप हो एक मेंटोर, ठीक है। तो बस यही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप सीखिएगा कि स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। शादी, किसी का बर्थ, किसी की डेथ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। होना और टूटना शादी का, ठीक है। किसी का आना और जाना इस दुनिया से, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सभी को आप खुश नहीं कर सकते। ये चैप्टर जो खुला है इससे आपको ये पता चला है। और एक
चीज़ कि अगर आप प्लानिंग करते हैं ये सोच कर कि आपको विक्ट्री मिले, विक्ट्री का सोच कर अगर कुछ प्लान करते हैं, जैसे आपके सामने दो रास्ते हैं तो आप दो रास्तों में से वो रास्ता चूज़ करते हैं अगर जहाँ पर आपको विक्ट्री मिले, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि हाँ विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आप उसको हर्ट कर देते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रू है, ठीक है, आपको ट्रूली लव करता है, आप उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हो और उस रास्ते को पकड़ लेते हो कि ठीक है यहाँ पर मेहनत करने का क्या फ़ायदा, इधर विक्ट्री है तो हम इधर चलते हैं, और उसको इग्नोर कर दिया, तो ये गलत करते हो। तो थोड़ा सा आप इमोशनल बहुत हो लेकिन शायद अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा हो और सारे मामलों में थोड़ा स्वार्थ से सोचते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने के लिए बोली गई हैं इस चैप्टर के ज़रिए। ये लेसन आपको मिले हैं। थोड़ा सा कम स्वार्थी होना अच्छी बात है, ठीक है, अगर ऐसा है आपके साथ तो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस घाटा मुनाफा ये सब कुछ सोचते हैं तो ये नहीं चलेगा स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है, आपका कितना भी आप दिमाग लगा लो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तीसरा, आपको मैंने बता ही दिया कि हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से सब कुछ क्लियर किया हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।